जय हिंद। आज अपने साइंस की ये दूसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो वो जाकर देखिए, उसके बाद में इस क्लास को देखिए। अपनी ये सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे। साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? तो किसकी है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन 1 नंबर पर, 2 पर है ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा है वायुमंडल में और 2 नंबर पर है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक तन्य तत्व है? तो सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? सोना। तन्यता क्या होती है? तन्य यानी किसी भी चीज को, कोई भी धातु है, उस तत्व को या धातु को अपने कितना तार के रूप में खींच सकते हैं या कितना अधिक वो तार के रूप में खींचा जा सकता है। ठीक है, तो वो होता है तन्यता। तो जितना अधिक तार के रूप में धातु खींच सकते हैं वो उतना ही तन्य होगा। तो सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? तो सोना है। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी। चांदी तत्व विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप क्या होती है? तो वाट में। ठीक है, विद्युत उपयोग है उसको घरेलू जो मीटर होते हैं उनमें वाट में मापते हैं। ठीक है, तो पारे का निम्नतम हिमांक क्या होता है? हिमांक यानी जो पारा, जिस तापमान पे पारा जमता है वो हिमांक होता है। ठीक है, कोई भी चीज किसी तापमान पे, जिस तापमान पे वो जम जाती है या बर्फ के रूप में या ठोस बन जाती है, वो होता है उसका हिमांक। तो हिमांक कितना है इसका? -39 डिग्री। जबकि क्वथनांक कितना है इसका? यानी बॉइलिंग पॉइंट, यानी वो उबलना स्टार्ट कब करेगा? 375 डिग्री पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? किडनी करता है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है किसमें? कैलोरी में। जो कैलोरी है उसमें मापते हैं किसको? भोजन की ऊर्जा को। और अपना शरीर ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित करता है? तो वो करता है एटीपी के रूप में। और एटीपी को क्या कहते हैं? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में सब्जी जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी जब दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इसलिए सब्जियां जल्दी पक जाती है। एक फ्यूज का उपयोग किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए करते हैं। ठीक है, फ्यूज तार का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसकी उम्र ज्ञात की जाती है या किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं? किसको? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि को। तो जीवाश्म, जो जीवों के जो अवशेष पाए जाते हैं उनकी उम्र ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। पित्त स्रावित होता है, जो पित्त है वो किस में स्रावित होता है? वो लीवर में स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो शरीर के भार का लगभग 63 से 80% क्या होता है? जल होता है। प्रोटॉन की खोज की थी, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। जो प्रोटॉन होता है वो कहाँ होता है? ये कोई भी जो तत्व है तो उसके नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो क्या होता है? किस प्रकार धनावेशित करते हैं किसी वस्तु को? तो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग देती है तो वो धनावेशित हो जाती है, या वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है तो वो ऋणावेशित हो जाती है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये नियम है। ये नियम किसका है? ये न्यूटन ने नियम दिया था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का तीसरा नियम है ये, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलते हैं
तथा अधिम मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। जो परमाणु बम होते हैं जो भी बनाए जाते हैं वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर बनाए जाते हैं। ठीक है, उसमें एक भारी नाभिक होता है, जब उस नाभिक को तोड़ते हैं अपने तो बहुत ही ज्यादा ऊष्मा अपने को मिलती है, और वो कौन सी अभिक्रिया? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है किसमें? गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कण कणिका जो होती है, श्वेत रक्त कण, वो क्या कहलाते हैं? उनको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, या WBC व्हाइट ब्लड सेल जो होती है उनको कहते हैं ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के संक्रमण के कारण। एड्स का कारण क्या है? विषाणु। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता भी बढ़ जाएगी। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो मुख्यतः छोटी आंत के द्वारा। भोजन का पाचन मेन रूप से छोटी आंत के द्वारा होता है। कुनेन किस से प्राप्त होता है? तो सिनकोना के वृक्ष से कुनेन प्राप्त होता है। कुनेन किस में काम आता है? कुनेन की गोलियां होती है, वो मलेरिया जो रोग है उसके उपचार में काम आता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, शुष्क बर्फ वाला, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो जे प्रिस्टले ने की थी। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है। अपने पढ़ के आए हैं, कुकर के अंदर का क्वथनांक यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसलिए वो खाना पकाने के समय को घटा देता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। न्यूमिस्मेटिक क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है वो पीने के पानी को शुद्ध करने पर काम आता है। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? जो अम्लीय वर्षा होती है वो किससे होती है? अगर वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अधिक है ना तो अम्ल वर्षा होगी। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने दिया था? तो ओस्टर्ड ने दिया था। किसने दिया था? ओस्टर्ड ने दिया था। किण्वन क्या है? किण्वन एक जैविक उत्प्रेरक है। किण्वन यानी अपने जैसे मान लो शराब वगैरह बनती है तो उनको जब रखा जाता है एक बर्तन के अंदर तो वो कौन सी अभिक्रिया के कारण वो टूट जाती है? तो वो किण्वन अभिक्रिया होती है, वो एक जैविक उत्प्रेरक का उदाहरण है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? जो बैटरी है उनमें उपयोग होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है सीसा संचायक सेल में। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो चालन जो प्रक्रिया है उसके द्वारा होता है। आपने पढ़ के आए थे ऊष्मा का जो प्रवाह है वो 3 प्रकार से होता है, एक चालन से, संवहन से और एक विकिरण विधि से। तो केतली में जो पानी गर्म होता है विद्युत केतली में वो चालन प्रक्रिया द्वारा होता है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। रात में कम दिखाई देता है, वो होता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग। जो मच्छर शीत जवर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है? जो शीत जवर से परजीवी को संप्रेषित मादा एनाफ्लीज मच्छर। और मादा एनाफ्लीज मच्छर किसका कारण है? मलेरिया का कारण, मादा एनाफ्लीज मच्छर। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का। कच्ची गाजर किसका स्रोत है? विटामिन ए का। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में। या WBC कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनती है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है?
तो हर्ट्ज। जो तरंगे हैं उनका मात्रक हर्ट्ज ही होता है लगभग, ऐसे कहते हैं HZ हर्ट्ज। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी है? तो विटामिन ए। विटामिन ए से उनमें रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए किससे दूर होगा? तो वो होगा विटामिन ए दूर जो कच्ची फ्रूट्स हैं उनसे, जो कच्ची गाजर हैं या जो वेजिटेबल्स हैं उनसे विटामिन ए की पूर्ति होती है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? द्रव का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? जो ज्वार है, जो ज्वार भाटा आती है उसमें ज्वार जो है वो सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तो सबसे ऊंचा ज्वार आता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? 30 डिग्री। कैसे होगा? जैसे मान लो एक कोई सतह है, इस पर कोई आपतित किरण आई और वो टकरा कर वापस चली गई, तो इस अभिलंब से, यानी ये अगर 30 डिग्री है इधर वाला, तो इसका परावर्तन कोण ये वाला क्या होगा? ये वाला, ये अगर 60 डिग्री, सॉरी 60 दे रखा है अपने को, तो ये वाला 30 होगा, क्योंकि ये 30 रह गया ना, ये पूरा 90 था। ठीक है, तो आपतित किरण 60 डिग्री कोण बनाए तो परावर्तन कोण कितना होगा? 30 डिग्री का। ध्वनि का वेग निर्भर करता है किस पर? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है ध्वनि का वेग। अगर तरंग दैर्ध्य अधिक होगी तो ध्वनि का वेग भी अधिक होगा। पानी और चाक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है किससे? वाष्पन द्वारा। वाष्पन से पानी वाष्पित हो जाएगा और चौक जो है वो बच जाएगा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। हमने पढ़ के आए थे, परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के भीतर, इलेक्ट्रॉन बाहर राउंड लगाते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द्रव बूंद की संकुचन को कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। द्रव बूंद होती है उनका कारण होता है वो कम से कम स्थान घेरने का प्रयास करती है, तो वो किस कारण कम से कम जो स्थान घेरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदायक क्यों होते हैं? क्योंकि सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और जितनी कम ऊष्मा का अवशोषण करेंगे उतने वो ठंडे रहेंगे। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है, इसलिए मेघ गर्जन में जो ध्वनि है वो अपने को बाद में सुनाई देगी और प्रकाश पहले सुनाई देगा। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। जो भूरक्षण है वो भूमि का जो कटाव है उसको किससे नियंत्रित कर सकते हैं? वृक्षारोपण से। कोयले के जलने से बनती है कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस बनती है कोयले के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की संगठक गैस सामान्यतः होती है। वायु की संगठन गैस सामान्यतः मतलब वायु में सामान्यतः रूप से क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये लगभग 99% कवर करते हैं। उसके बाद में 1% अन्य गैसें होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, क्यों? क्योंकि सही तनाव यानी पृष्ठ तनाव के कारण वो कम से कम स्थान घेरने का प्रयास करती है। रेबीज के टिक्के की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टिक्के की खोज की थी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण ताप में वृद्धि होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? ताप में जो भूमि का ताप है वो बढ़ जाएगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण। एक आवर्तित गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? आवर्तित रूप से कोई घूम रहा है चक्का, उसकी प्रति सेकंड घूर्णन गति है वो किससे मापी जाती है? तो वो स्ट्रोबोस्कोप से। किससे? स्ट्रोबोस्कोप से। पानी के ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? पानी का सतह अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि अगर बर्फ ठोस है तो वो
उसका जो आयतन है उस आयतन के समान ही वो स्थान घेरेगी और पिघलने के बाद में भी वो उसी प्रकार से पिघल जाएगी, तो उसका स्तर है वो अपरिवर्तित रहेगा। डायन, डायन किसकी इकाई है? तो बल की इकाई है, यानी फोर्स की इकाई क्या है? डायन। F बराबर क्या होता है? M इंटू ए। सोलर सेल बदलता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। RDX क्या है? RDX क्या है? RDX एक विस्फोटक है, ठीक है। समुद्री जल में साधारण नमक की कितने प्रतिशत होता है? साधारण नमक तो 10%। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु, जब कोई वस्तु गिर रही है धरती के ऊपर या ऊपर की ओर जा रही है तो वो प्रति सेकंड उसके वेग में परिवर्तन जो होता है वो होता है त्वरण। तो भूमि पर जो वस्तु जिस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, उसमें त्वरण क्या होगा? एक समान त्वरण होगा। राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जो जीवाणु है, ये राइजोबियम जो जीवाणु है, जो मूंगफली मटर जैसे जो सब जिनको अपने कह सकते हैं जो सब्जियां होती है, दालें जो होती है, दालें, उनकी जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम दालों की जड़ों में पाया जाता है। वो क्या होता है? वो करता क्या है? वो जो नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में उसको डायरेक्ट यूज में ले लेता है राइजोबियम जीवाणु, ठीक है। ये दाल जो मुख्यतः दालों की जड़ों में पाया जाता है। केएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सोना का संकेत, सोना जो होता है उसका संकेत क्या होता है? AU, यानी सोने को AU से प्रदर्शित करते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाता है। ये करके आए। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि अपने नहीं सुन सकते। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है किससे? फेफड़ों से, क्योंकि फेफड़ों में क्या होते हैं? ब्रोंकियोल्स होते हैं। तो ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित होगा? फेफड़ों से। शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में। इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है किसको? गले को प्रभावित करती है डिप्थीरिया। टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? तो JL वेयर्ड है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर क्या है? गतिज ऊर्जा का व्यंजक है, या गतिज ऊर्जा किससे ज्ञात करते हैं? तो हाफ mv स्क्वायर। प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंगों के परावर्तन, परावर्तन क्या होता है? प्रकाश तरंगें किसी सरफेस पर टकराकर वापस लौट जाती है, उसे कहते हैं परावर्तन। तो ध्वनि तरंगों का जो प्रतिध्वनि है वो किससे सुनाई देगी? तो तरंगों का परावर्तन के कारण सुनाई देगी। दो समांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? असंख्य होगी। समतल दर्पण, जो दो समतल दर्पणों के बीच में अगर किसी वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? असंख्य प्रतिबिंब बनेंगे। कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। लाल रंग बहुत दूर से भी दिखाई देता है, इसलिए क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम बैंगनी कलर का होता है, ठीक है। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है, यानी जिसमें संचार की मुख्यतः घटनाएं किस परत में होती है? तो वो आयनोस्फीयर में होती है, ठीक है। आयनमंडल में, आयनोस्फीयर यानी आयनमंडल। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा निर्धारित की जाती है। अगर गलनांक उसका कम हो गया, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? अशुद्धि है। मान लो कोई ठोस है, उसका गलनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अगर वो इससे कम हो रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि मिलाई गई है। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी। जो कीट है उनके अध्ययनों को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? विटामिन के। खून का जो बहना होता है उसके जो रक्त का थक्का बनता है वो किसके कारण बनता है? विटामिन के कारण। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापता है ऑडियोमीटर। कैलोरी किसकी यूनिट है? उष्मा की। कैलोरी उष्मा की यूनिट है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। नाभिकीय विखंडन परमाणु बमों में जो होती है
अभिक्रिया वो होती है नाभिकीय विखंडन, और उसमें कौन सी ऊर्जा निकलती है? रासायनिक ऊर्जा। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो हवा के साथ मीथेन के मिलने के कारण होते हैं खानों में धमाके। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 डिग्री केल्विन। 310 केल्विन जो होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन स्केल में होता है। शुष्क सेल क्या है? प्राथमिक। एक होता है प्राथमिक सेल, एक होता है द्वितीयक सेल। जो प्राथमिक सेल जो होता है वो उसको अपने वापस से रीयूज नहीं कर सकते, और द्वितीयक सेल को वापस से यूज कर सकते हैं। तो शुष्क सेल या प्राथमिक सेल एक ही है, इसको वापस से रीयूज नहीं कर सकते। यूरिया को प्राय खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है किसका? नाइट्रोजन का। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है नाइट्रोजन, तो यूरिया को जो मुख्यतः किसका स्रोत है? नाइट्रोजन का खाद की तरह उपयोग करते हैं। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं एक बैरल में। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 71% घेरे हुए हैं, ठीक है। किसी तत्व की परमाणु संख्या है क्या है? इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। अगर तत्व के अंदर जो प्रोटॉन है उसकी संख्या जितनी होगी उतनी उसकी परमाणु संख्या होगी। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है किस पर? प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है प्रकाश का रंग। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का संलयन। अब देखो हाइड्रोजन का संलयन हो रहा है, मतलब दो नाभिक मिलकर कोई एक नाभिक बना रहे हैं, ठीक है। दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं, ये होता है हाइड्रोजन संलयन होता है, ठीक है। दो नाभिक का मिलकर एक नया नाभिक बना लेना वो होता है संलयन। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? हाइड्रोजन का संलयन या संलयन अभिक्रिया। नेक्स्ट, कौन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेते हैं? बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन। कोई भी परमाणु के बाहरी सेल यानी बाहरी जो कक्षा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। नाभिक के संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? न्यूट्रॉनों को धीमा करना, यानी नाभिकीय जो संयंत्र है उनमें मॉडरेटर क्या करता है? जो न्यूट्रॉनों को धीमा कर देता है, यानी उसकी अभिक्रिया को थोड़ा रोक देता है। एक प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष। ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, ठीक है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 99% है। अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? तो ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3, यानी 3 ऑक्सीजन के अणु मिलकर क्या बनाते हैं? ओजोन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गैस चूने के पानी को दूध या रंग में बदल देता है या दूधिया कर देता है? तो कौन सी गैस कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव यानी जब पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाती है तो पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर कौन सी धातु बहुतायत में मिलती है? तो एल्यूमिनियम धातु जो होती है वो बहुत अधिक मात्रा में पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर मिलती है। एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो इसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे बाहरी दाब जो है वो कम होता जाएगा और वायु जो गुब्बारा है उसके अंदर का दाब ज़्यादा हो जाएगा, तो वायु दाब ऊपर में घट जाएगा, इसीलिए वो फट जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि को सुनने का यंत्र। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ट्रिगर यानी नाभिकीय जो विखंडन अभिक्रिया है उसमें मेन रूप से उसको संचारित कौन करता है, उसको चलाता कौन है? तो ट्रिगर, उसे ट्रिगर कहते हैं। वो कौन सी है? न्यूट्रॉन है वो ट्रिगर। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? केंचुआ। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? पोलियो। पोलियो किससे होती है? विषाणु से होती है। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में
होती है, तो किसकी होती है? HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, किस में होता है? ग्लाइकोजन में। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। एक फोटो विद्युत सेल किसको परिवर्तित करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को, जैसे अपने देखे नहीं खेतों में जो लगे होते हैं विद्युत, जो प्लेटें लगी होती हैं सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा बनाने में काम आती है वो प्लेटें, उनमें कौन सा सेल होता है? फोटो विद्युत सेल। वो क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की विकिरणें छोड़ते हैं? तो 3 प्रकार की विकिरण छोड़ते हैं, अल्फा, गामा और बीटा। ठीक है, रेडियोधर्मी तत्व। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। अबिंदुकता यानी जो एसिटिग्मेटिज्म जो है वो अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो आंख और दृष्टि को प्रभावित करती है। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो रसल्स वाइपर विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप है। HIV संबंधित है एड्स से। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, किस पे आधारित है? परमाणु संख्या पर। इसको दिया किसने था? मोजले ने। किसने? मोजले ने दिया था आधुनिक आवर्त सारणी को। ये परमाणु संख्या पर आधारित है। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर। एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो कौन सी निकलती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज होती है और O2 बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन शीत रक्त जानवर है, यानी उसका रक्त है वो हमेशा ठंडा रहता है? तो कौन है? छिपकली। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है, क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है। जो सबसे नीचे वाली परत है वो क्षोभ मंडल कहलाती है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और वो जलने लग जाता है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो 1941 में ओटो होन ने परमाणु बम की खोज की थी। समय कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है? चालन। यानी उसमें कणों का वास्तविक संचालन नहीं होता, कण तो एक ही स्थान पर होते हैं लेकिन ऊष्मा का एक स्थान दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाता है, उसे कहते हैं चालन प्रक्रिया। जूल किसकी इकाई है? तो जूल इकाई है ऊर्जा की। टीबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया टांग में पाई जाती है। साधारण कार्बन स्टील में प्रयुक्त होते हैं। कार्बन स्टील में क्या होता है प्रयुक्त? लोहा और क्रोमियम। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और हमारे साथ बने रहो। साइंस की ये सीरीज अपने आगे लेके जाएंगे और फिर अपने न्यूमेरिकल भी करेंगे और क्वेश्चंस को लेवल अप करते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अपने NTPC, ग्रुप डी, SSC सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे आप देखते रहिए। वीडियो को 1-2 बार देखना, आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और इसी सीरीज को अपने आगे बढ़ाएंगे। तो आप इसको देखते रहिए, इस सीरीज को अपने आगे लेके जाएंगे और क्वेश्चन करते रहेंगे। कम से कम 1000-2000 क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, हमारे साथ बने रहो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।